आज की काफी होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे लुनाटिक फ्रिंज और जॉन मॉक्सली की 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की और रेसलमेनिया 42 की जिसके अंदर एक मेगा मैच हो सकता है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WG गाइस। आज की वीडियो की शुरुआत मैं सबसे पहले करूंगा जे उसो की न्यूज के साथ। जे उसो ने दोस्तों अपने लेटेस्ट रन को डिस्कस किया है। तो हाल फिलहाल में दोस्तों उनका जो रन चला हुआ है एज ए नंबर 1 कंटेंडर वो काफी अच्छा चल रहा है उनके अनुसार। और ऐसे में दोस्तों जो कुछ वो वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, जे उसो ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि आई गॉट अ हैवी लिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई जस्ट कांट प्ले नो मोर, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेइंग आई एम जस्ट एन एंट्रेंस। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ लोगों से जो ये चीज़ कहते हैं कि मैं रेसलर कम एक एंट्रेंस ज़्यादा हूँ। यानी कि मेरी एंट्रेंस को जो तवज्जो देते हैं ये उन लोगों के लिए एक तरीके से स्टॉप होगा और मैं यहाँ अपने मोड जो है स्विच कर रहा हूँ। I might be going back to the old ways, the bloodline ways, but that kind of mentality got the job done. यानी अब शायद मुझे ब्लडलाइन के तरीके से एक्ट करना होगा, अपना मोड चेंज करना होगा। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि जे उसो इस सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दूं जब वो ब्लड लाइन में थे तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थे और गाइज काफ़ी खतरनाक होने के साथ साथ वो एक हील सुपरस्टार भी थे। तो दोस्तों सीएम पंक वाले मैच में हो सकता है कि जे उसो आपको कोई हील मूव पुल करते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है दोस्तों क्या बताओ नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए। तो जे उसो ने कंफर्म कर दिया है जो साम दाम दंड भेद का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। जॉन सीना दोस्तों ऑब्वियसली रिटायर होने जा रहे हैं और गाइज उनके जो फाइनल मंडे नाइट रॉ रहेगी, फाइनल रहेगी 17 नवंबर वाली, जहां MSG के अंदर दोस्तों जॉन सीना अपेयर होंगे। इसका नया पोस्टर आया है और इसमें जॉन सीना फाइनल रॉ लिखा हुआ, जॉन सीना फाइनल रॉ लिखा हुआ। तो कहीं ना कहीं W वाले इसे बहुत अच्छे से भुनाएंगे और मंडे नाइट रॉ में लास्ट टाइम हम लोगों को जॉन सीना देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा इमोशनल करता है। बट वहीं बात करी जाए सैटरडेज नाइट मेन इवेंट जो कि दोस्तों उनका लास्ट PLE रहेगा, उसकी क्या दशा है? तो दशा बहुत अच्छी है। यहाँ दोस्तों आपको बता दूँ अभी से होने में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है और इसकी हर एक टिकट जो है लगभग बिक गई है। सिर्फ 1045 टिकटें बची हुई है और सेटअप है 16,001 का और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि जो लोगों ने खरीदी है वो है 14,956 की। यानी कि दोस्तों सिर्फ 1000 लोग बाकी रह गए और पूरा का पूरा एरिना फुल हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इस सेटअप को 20-25 हज़ार का भी रखा जा सकता था, 50,000 का भी रखा जा सकता था इजीली दोस्तों अगर टिकट प्राइस डाउन किए जाते, क्योंकि बहुत से लोग सीना को वन लास्ट टाइम देखना चाहते हैं। तो गाइस टिकट भी भरपूर बिक रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों बेस्ट फॉर बिजनेस है। अब बात कर ली जाए सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। तो गाइस सैथ रॉलिंस का जाना मंडे नाइट रॉ को अधूरा कर दिया है। जी हाँ, फैंस के अनुसार इट डजंट गेट स्पोक दैट इनफ बट सैथ एब्सेंस ऑन रॉ really leaves a big hole in the show is the key factor to Monday night। तो ये चीज़ दोस्तों एक फैन ने लिखी है और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात में काफ़ी ज़्यादा दम है। सैथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ का दोस्तों आप कह सकते हैं दूरी बन चुके थे और इस दूरी के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा मंडे नाइट रॉ घूम रहा था। और सैथ रॉलिंस का जाना कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मंडे नाइट रॉ पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया, बट एट द सेम टाइम वहाँ बात की जाए सैथ रॉलिंस की तो गाइज आपको बता दूँ सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एक और तस्वीर सामने आई है जिसके अंदर दोस्तों फिर से कॉफ़ी पीते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में दोस्तों उनके स्लिंग है। कहने के सैथ रॉलिंस से दिखाना चाह रहे हैं अपने फैंस को कि इस बारी उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा रियल है, लास्ट टाइम के जैसे फेक नहीं है। तो सैथ रॉलिंस दोस्तों यहाँ इंजर्ड है और कहीं ना कहीं यहाँ मंडे नाइट रॉ में वाकई में उनकी कमी खल रही है। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है चेल्सी ग्रीन से। तो गाइस बताया जा रहा है कि वैन चेल्सी ग्रीन री साइंड विद WWE इट वाज अ 5-year एक्सटेंशन। यानी कि अभी से कुछ समय पहले जो न्यूज़ आई थी ना कि चेल्सी ग्रीन ने WWE को साइन किया है तो गाइस वो 5 सालों के लिए किया है। अगर 5 सालों के लिए किया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रिपल एच ने उन्हें बहुत अच्छे वादे किए होंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों आगे जाकर हो सकता है कि चेल्सी ग्रीन हम लोगों को और ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट प्राप्त करते हुए नजर आए कंपनी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों डिज़र्व भी करती है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस बहुत कम टाइम में दोस्तों, बहुत कुछ अचीव भी किया है। हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो आज इससे अगली न्यूज़ आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों LA नाइट से। तो LA नाइट के ऊपर बुली रे ने कमेंट किया है। वो कहते हैं कि LA नाइट जो है वो स्टोरी लाइन में अपनी आवाज़ खोता जा रहा है और हील रेसलर्स उसे मॉक किए जा रहे हैं, यानी कि वो हार रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सारी की सारी क्राउड जो है
वो LA नाइट के लिए अपनी सीट्स पर खड़ा होना स्टार्ट कर देगी तो उस समय ट्रिपल एच शायद से उसे पुश दे। यानी कि अभी जो LA नाइट है वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं और जब जैसे ही दोस्तों उनका पुश बिगन होगा वैसे ही दोस्तों चैंपियन हो जाएंगे, ऐसा मानना है बुली रे का। बट ट्रिपल एच के एरा में दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही होना है, क्योंकि कभी भी प्लान चेंज कर देते हैं ट्रिपल एच और कुछ भी होता है। तो यहाँ दोस्तों LA नाइट के लिए बुली रो का सपोर्ट आया है, यही काफ़ी है। बात कर ली जाए दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की, तो CM पंक का दोस्तों 2 दिन पहले बर्थडे था और ऐसे में दोस्तों कल उनका बिलेटेड बर्थडे मनाया है बेली ने। यस गाइस, एक तस्वीर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दोस्तों बेली केक देते हुए नजर आ रही है CM पंक को और CM पंक बिल्कुल शॉक नजर आ रहे हैं। वाह दोस्तों, बेली दिल की बहुत अच्छी है। मैंने पास में कई बार देखा है कि बेली ने ऐसे सरप्राइज दिया फेलो सुपरस्टार्स को, तो हम भी दोस्तों सरप्राइज देंगे CM पंक को WHG के माध्यम से और कहेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों ESPN एंड WWE की नई डील से। तो ये नई डील हो चुकी है, रेसल प्लूजा में एक प्रीव्यू भी मिल चुका है और अगले साल से दोस्तों हमें कई PLAs जो है ESPN पर देखने को मिलने वाला है और ऐसे में दोस्तों ESPN वालों को भी फायदा पहुंचा है। यस गाइस, ESPN सॉ स्पाइक इन साइनअप्स फ्रॉम WWE रेसल प्लूजा, यानी कि अब लोग जो है साइन अप कर रहे हैं ESPN पर। ESPN जो चैनल है वो बाय किया जा रहा है जस्ट बिकॉज अब अगले साल से उस पर भी रेसलिंग आएगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बेस्ट फॉर बिजनेस हो गया है और WWE वालों की जो चाल थी वो कामयाब हो गई है। एक और चाल जो कि दोस्तों इस वक्त चली जा रही है, WWE के बाहर चली जा रही है। AJ ली ने दोस्तों सराया उर्फ पेज को निमंत्रण दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पेज भी अपने रिटर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड है और अगले साल दोस्तों रॉयल रंबल में उनका चांस भी बन रहा है। तो इस पर दोस्तों AJ ली क्या लिखती है? AJ लिखती है कुछ भी नहीं, वो दरअसल दोस्तों एक पोस्ट डालती है और उसके नीचे दोस्तों टाइप करती है नेवर ओवर फ्रीक्स एंड गीक्स एंड फ्रेनेमीज फॉर लाइफ, यानी कि कभी भी किसी भी समय मैं तुम्हें फेस करने के लिए तैयार हूँ। हम हमेशा से फ्रेनेमीज रहे, यानी कि हम जितने अच्छे दोस्त हैं उतने बड़े एनिमी भी। दरअसल WWE वालों ने पोस्ट डाली थी, ESPN नेटवर्क वालों ने पोस्ट डाली थी जिसमें दोस्तों तब की पिक्चर डाली थी जब दोस्तों तख्ता पलट हुआ था पेज का। और गाइस जो भी है यहाँ दोस्तों सीधे सीधे निमंत्रण दे दिया गया है सराया को AJ ली के द्वारा। अब देखते हैं पेज WWE में लौटती है या फिर नहीं, लेकिन दोस्तों अगर लौटती है और रॉयल रंबल में इनका फेस ऑफ होता है तो गाइस मज़ा बहुत आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो कि आज के हमारी जुड़ी है, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़े दोस्तों ड्रैगन ली से। तो बताया जा रहा है ड्रैगन ली को WWE वाले साइन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो ड्रैगन ली का दोस्तों WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर WWE काफ़ी ईगर है रीसाइन करने के लिए ड्रैगन ली को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है। ड्रैगन ली के बारे में बोलूँ तो गाइस ड्रैगन ली जो है काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है। हाल फिलहाल में AAA के अंदर भी उन्होंने फाइट की थी और AJ स्टाइल्स के साथ जो है वो टाइटल होल्ड किए हुए इस मोमेंट पर WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। तो यहाँ ड्रैगन ली को फिर से साइन किया जाने वाला है, एक शख्स को जिसे मेरे हिसाब से WWE वालों को आज से कई साल पहले रीसाइन कर लेना चाहिए था, जिसे जाने नहीं देना चाहिए था। उसकी बात कर लेता हूँ, मैं बात करूँगा लुनाटी फ्रिंज जॉन मॉक्सली की। तो गाइस मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने दोस्तों WWE के बाहर ज़्यादा दिन कंप्लीट कर लिए। यस गाइस, जहाँ WWE में रहते हुए जॉन मॉक्सली के दिन थे 2528, वहीं AEW में दोस्तों अब उन्हें दिन हो चुके हैं 2529। और गाइस एक दिन पुरानी पोस्ट है, यानी कि 2530 दिन उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं AEW के अंदर। हालांकि दोनों रन डिफरेंट थे, जहां WWE में उनका जो गिमिक था वो एक पागल का था, वहीं दोस्तों AEW के अंदर उनका जो गिमिक है वो एक सिरफिरे का है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो गाइस जो भी है लुनाटिक हमारे लिए पहले भी लुनाटिक थे और आज भी वो हमारे लिए लुनाटिक ही है। और मैं तो चाहूँगा दोस्तों कि जॉन मॉक्सली WWE के अंदर फिर से लौटे। अगले साल के रॉयल रंबल दोस्तों बहुत अच्छा स्पॉट है, सऊदी अरेबिया वाली रॉयल रंबल में ज़रूर WWE वाले उनके ऊपर दाव लगाएंगे और चाहेंगे कि उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि सऊदी में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ दोस्तों उनका एक मैच भी कन्फर्म हुआ है, अपकमिंग डायनामाइट में वो फेस करने वाला है काइल ओराइली को, और देखते हैं दोस्तों उसमें कौन जीतता है। जब दाव की बात मैंने लगाई दी है तो गाइस आपको बता दूँ WWE वालों ने अपनी मिस्ट्री जो है पूरे तरीके से अनवील कर दिया है। तो लगभग 2 दिन से हम इसके ऊपर विचार कर रहे थे और तरह तरह की अजम्पशन लगा रहे थे कौन हो सकता है इस
ग्रुप के अंदर जिसे टीज किया जा रहा है। तो गाइस डब्ल्यू वालों ने खुद इसे लीक कर दिया है और इसकी वीडियो रोमन रेंस ट्रिपल एच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सबसे पहले ट्रिपल एच की आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं, लास वेगस एक ऐसी जगह जहां पलक झपकना, सांस लेना, इन सब चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। और ऐसे में जो निर्बल होते हैं और जो बेवकूफ़ होते हैं वो दाव हार जाते हैं। लेकिन ये वही पल है जिसमें महान व्यक्ति अपना टैलेंट दिखाते हैं और अपनी प्रतिद्वंदी को धोखा देकर टॉप पर आते हैं। और उसके बाद दोस्तों रेसलमेनिया 42 का लोगो आता है और गाइज वहाँ जो सिक्का घूमते हुए नज़र आता है वो गाइज रुकता है 2026 पर। लेकिन गाइज इसके अंदर ये नहीं था ध्यान देने वाला कि ट्रिपल एच क्या कह रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों जो स्टार्स देना और जो ऑरा थी उस टेबल की, जिसके ऊपर दोस्तों ये सारा का सारा ताश का गेम चल रहा था, जो कि दोस्तों इस टीजर में देखने को मिलता है, वो थी दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और कैमरा दोस्तों जब दूसरी ओर मुड़ता है तो सामने ही OTC यानी कि हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस बैठे हुए थे। और फिर से कैमरा घूमता है, वहीं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक बैठे हुए थे। और फिर जब कैमरा घुमा तो गाइस सांसें रुक गई, क्योंकि बीस्ट ब्रॉक लेसनर सीधा कैमरे में देख रहे हैं। और उसके बाद कैमरा वापस ट्रिपल एच के ऊपर जाता है, जिनके पीछे पॉल हेमन खड़े हुए थे। तो गाइस कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो अपकमिंग PLE है अगले साल का, जो दोस्तों रेसलमेनिया 42 है, काफ़ी ह्यूज हो चुका है। क्योंकि इसके अंदर ये सारे के सारे सुपरस्टार कंफर्म हो गए हैं। ये चारों के चारों सुपरस्टार दोस्तों अगले साल की रेसलमेनिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, CM पंक 100% कंफर्म है। इसके अलावा पॉल हेमन का भी काफ़ी बड़ा रोल उसके अंदर रहेगा, ये चीज़ साफ है। और ये 18 और 19 अप्रैल को होने वाली है। बट इसी के साथ दोस्तों डोमिनिक मस्टीरियो ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके तहत अब ऐसा लग रहा है कि ये मेगा मैच हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो डोमिनिक मस्टीरियो क्या लिखते हैं? डोमिनिक मिस्टीरियो लिखते हैं, इफ द रूमर्स आर ट्रू, रेसलमेनिया 42 may witness a nightmare, a beast and a tribal chief colliding. Who wins this one? जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने कौन सी तस्वीर लगाई है। एक तरफ कोडी रोड्स है अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ, उनके अपोजिट रोमन रेंस है, लेकिन बीच में है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, यानी कि एक ट्रिपल थ्रेट यहाँ दोस्तों अकॉर्डिंग टू डर्टी डॉम हो सकता है। डर्टी डॉम ने दोस्तों ये चीज़ लिखी है कि ये रूमर चल रहा है बैक स्टेज विद इन WWE, और अगर ये ट्रू होता है तो गाइस आप लोगों को एक मेगा ट्रिपल थ्रेट लास वेगस में देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल वही का वही है, अगर रूमर्स ट्रू होते हैं और अगर ये मैच बनता है तो आप किस पर दाव लगाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।